नमस्कार दोस्तों, SS24 डिजिटल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने बताया जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में सीजेपी का चल रहा अनवरत पिछले करीब 10 दिनों से। कितने 8 दिन से। 8 दिनों से। तो सर, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, ये बताएं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि हम शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं और तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक देश की कुछ भी चीज़ नहीं सुधर सकती। चाहे आप स्वास्थ्य ले लीजिए, वहाँ पे भी शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, चाहे डॉक्टर हो, वो भी शिक्षा के अभाव में ही रह चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। तो शिक्षा सबसे ज़रूरी मुद्दा है, इसी मुद्दे को अभी सीजेपी उठा रही है। ठीक है, तो आपको लगता है कि सीजेपी इतना सफल हुई है धर्मेंद्र प्रधान पर दबाव बनाने में कि इस्तीफा लिया जा सके? देखिए, बिल्कुल सीजेपी बहुत ज़्यादा सफल हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान अगर हमें दहशतगर्द बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये मनोवैज्ञानिक डर बैठ चुका है कि सीजेपी कल को मेरा इस्तीफा ले सकती है। नहीं तो आप जो आप लोगों की मांगे हैं, जैसे नीट एग्ज़ाम भी हो चुका है, ठीक है, आप ये बताइए क्या इस्तीफा मात्र से समस्या रिजॉल्व हो जाएगी? उसके आगे का समाधान क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन बताइए। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, ये नीट का एग्ज़ाम एक हमारा जो लीक हुआ, इससे पहले यूपीएससी काफ़ी एग्ज़ाम हमारे लीक हुए हैं। शायद अभी भैया बता रहे थे 150, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। तो जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, आप उनको एक चीज़ बताइए, किसी रिजल्ट में धांधली आ रही है तो हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे। हम एक सरकार को मौका दे रहे हैं कि आप अपने आप को बदलिए, आप इनका इस्तीफा लीजिए, नए व्यक्ति को लाइए। क्या पता वो इस काबिल ना हो, उन्हें किसी दबाव में वहाँ पर शिक्षा मंत्री के पद पर बैठा रखा हो, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ, देखो, सरकार की अंदरूनी राजनीति को हम नहीं जान सकते, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है। कोई एक व्यक्ति का ऐसा सुझाव दीजिए कि जिसको शिक्षा मंत्री बनाया जाए ताकि ये सब आमूल चाल परिवर्तन आ जाए। देखिए, वर्तमान के समय में अगर मैं बात करूं तो राघव चड्ढा जी बहुत अच्छे ऑप्शन है। वो युवा है और वो देश के मुद्दे पे अगर उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जाए। राघव चड्ढा जी खुद अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। देखिए, पार्टी तो ऐसे व्यक्ति को आप सुझाव दे रहे हैं, वो क्या गारंटी है कि आप लोगों की बात जो है वो शिक्षा व्यवस्था में आमूल चाल परिवर्तन कर देंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, इनके पास में युवा लीडर जो अच्छे पढ़े लिखे लीडर है वो तेजस्वी सूर्या जी है, ज्योतिराज सिंधे हैं। अब आप कहेंगे वो दूसरी पार्टी छोड़ के आए हैं, लेकिन जो अभी भी मुझे सबसे काबिल शिक्षा का कोई लगता है कि शिक्षा मंत्री बनने के काबिल है, तो मैं राघव चड्ढा जी को ही प्रीफर करूंगा, क्योंकि राघव चड्ढा जी युवाओं की समस्या को समझते हैं। आज राघव चड्ढा जी, आधी बातें सोशल मीडिया पे गेम खेलना अलग चीज़ है, आधी बातें कहना, आधी बातें अंदर रखना। राघव चड्ढा जी को मैंने बरसों से फॉलो किया है, ठीक है। मीडिया में नैरेटिव सेट करना डिफरेंट चीज़ होती है, ऐसा गेम, पॉपुलरिटी वाला गेम खेलना अलग बात होती है। ऐसा कोई, वो जब दिल्ली में थे ना वो, तो उन्होंने ऐसा क्या, राज्यसभा सांसद भी रहे, तो उन्होंने ऐसा क्या परिवर्तन ला दिया जो एग्जैक्टली हुआ हो उनके किसी आंदोलन की वजह से, सिर्फ इसलिए कि वो सोशल मीडिया पे चमकता चेहरा है। तो क्या सोशल मीडिया डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा? देखिए सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब तब दूंगा। आप मुझे ये बताइए, हमारे पास 543 MP है, आप 43 के नाम जानते हैं? 43 का नाम जानने को तो जानता होगा, लेकिन नाम एक साथ याद नहीं होता कि कोई वहाँ। तो मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, 5 आदमी अगर देश को चलाएंगे तो फिर आप किसको लेके आओगे? उसे ही तो लेके आओगे जो आपको दिखेगा। अब जब मुझे बीजेपी में कोई दिख ही नहीं रहा काबिल, तो मैं कैसे किसी का नाम ले दूँ? अभी तो मैं उसका ही लूँगा ना जो दिखेगा। एग्जैक्टली, अब मुद्दा आया। तो काबिल व्यक्ति कौन है सीजेपी में, कौन है जो इस पद को संभाल सकता है, या विपक्ष में कोई ऐसा हो जिसको आप बताएं कि जो एक आइडियल, जो आप चाहते हैं, एक आइडियल पर्सन हो शिक्षा मंत्री के पद के लिए? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अभी सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी है, अभी सीजेपी एक मूवमेंट है, तो अभी सीजेपी में इसका कुछ भी सुझाव नहीं दिया जा सकता। बाकी सीजेपी के 3 स्पोक पर्सन हैं, आशुतोष जी और धैया जी, और उनके साथ में अभी जो देखे गए थे वो सौरभ दास जी। तीनों व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, बहुत अच्छा बोलते हैं। पढ़े लिखे की डेफिनेशन क्या है? पढ़े लिखे की डेफिनेशन है जो शिक्षा को, जो अपनी बात रख सके। बेसिकली आज के समय में शिक्षा का अभाव होना, आप मेरी बात समझिए, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो मैं शिक्षित हूँ। अगर मुझे शिक्षा का अभाव होगा तो मैं कहाँ से तेजस्वी सूर्या, कहाँ से राघव चड्ढा, कहाँ से कर लूँगा? मैं तो फिर मोदी और योगी का आप ये कह रहे हैं कि युवाओं के हाथ में बागडोर दे दी जाए। सोनम वांगचुक जी आप लोगों के प्रोटेस्ट को रेगुलर ज्वाइन करते रहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सोनम वांगचुक जी के अपने भी मुद्दे हैं जो लद्दाख को लेके है। लद्दाख की जो जगह को अक्साई चीन को दे दिया गया है। अपने मुद्दे नहीं है, लद्दाख इस देश का हिस्सा है, उनके मुद्दे भी देश के हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लेकिन आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? देखिए, अभी आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है
कि अगर आप इसमें अलग अलग राज्य में से नहीं रखेंगे फिलहाल के लिए तो चीज़ें बहुत बदल जाएगी। अभी आप लोग कह रहे हो कि सीजेपी के ज़मीनी स्तर पे लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई उड़ीसा से फॉलो कर रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश से फॉलो कर रहा है, तो लोगों को आने में समय लग रहा है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, कोई अपनी आज की नौकरी छुट्टी लेके आ रहा है। वही सोनम वांगचुक जी का है, उन्होंने लद्दाख में बहुत बड़ा आंदोलन करा था, आज वो यूथ के साथ में खड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना नहीं, कहीं। आपको ये भी शायद पता होगा कि जो आंदोलन किया था उन्होंने, उसमें 4 लोग मारे गए थे। बिल्कुल मारे तो गए क्या हिंसा को वैलिडेट किया जा सकता है क्या? देखिए, हिंसा को कहीं भी वैलिडेट नहीं किया जा सकता। अभी जो भरत तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ है बिहार में, वो भी एक ऐसा मुद्दा है कि वो एक सही व्यक्ति था लेकिन उसने गलत राह चुनी, तभी उनके साथ में ये हुआ। उन्होंने जो बंदूक उठाई वो गलत था, अगर वो संवैधानिक बंदूक उठा ली वो ठीक है, लेकिन किसको मार दिया, कितने लोगों को घायल कर दिया, कितने लोगों का उन्होंने वो कर दिया, उसका कोई है आपके देखिए पास? सर, उसमें गोली चली है, ये बात आप भी नहीं नकार सकते, हम भी नहीं नकार सकते, गोली उसमें चली है। अगर कोई पुलिस पे गोली चलाएगा, पुलिस मरने के लिए नहीं है। नहीं, सरेंडर करने के बाद हत्या करने का कोई प्रावधान है संविधान में? देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा कोई संविधान में नहीं बना है, लेकिन सरेंडर कर दिया था ना। मैं बिल्कुल इस चीज़ से अभी कोई नहीं, वीडियो है, लाइव वीडियो तो गोली चलाने का भी है ना, आप उस चीज़ को भी तो वो करिए। अगर वो आप जो है हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं मैं तो ये कह रहा हूँ, दूसरे एंगल से, ये नहीं लग रहा? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि संवैधानिक तरीके से, एक मिनट, संवैधानिक तरीके से कोई भी अपनी बात रख सकता है, ठीक है। अगर वो अपनी बात, अपने धरती की ज़मीन कटने की बात संवैधानिक तरीके से रख रहे थे, हम उनके साथ थे। आज अगर हमारी प्रोटेस्ट चल रही है, अभी अभिजीत दीपके जी हमें कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो, फूल लाओ, वो कल को हमें कह दें कि लठ लेके आओ या कुछ भी हथियार लेके आओ, तो क्या ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगी? हमारी मांगे मानी जाएगी? आप बताइए। किसान आंदोलन में किसान बैठे थे 1 साल तक, तो देखिए हथियार उठाना किसी चीज़ का समाधान नहीं है, आप मेरी बात समझिए। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, जो सोनम वांगचुक जी के मुद्दे हैं, वो देश के इतने काबिल नेता है लेकिन उनकी ऐसी स्थिति नहीं, यही समस्या। आपने बोला सोनम वांगचुक जी देश के काबिल नेता है, कोई कहता है शिक्षाविद है, कोई कहते हैं वैज्ञानिक हैं, ठीक है। आज तक देखिए दुनिया में आज आप देख रहे होंगे एआई रिवॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स उसमें लगे हुए हैं, और भी चीज़ें साइंस में काम करने के लिए हैं। रिसर्च में हमारा देश काफ़ी पीछे है, ठीक है। तो ऐसे कौन से शिक्षाविद और वैज्ञानिक हैं जो बजाय अपना काम करने के हर हफ्ते जो है प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं? कौन शामिल हो जाता है? देखिए, एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे देश में ना एक सिस्टम की कमी है, हमारे देश में काबिलियत की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भारत का है, ठीक है, और उसके बाद में गूगल का सीईओ भारत का है, नाम भी बता दूंगा मैं आपको अगर आप पूछेंगे तो। IBM का भारत का है, व्हाट्सएप मेटा का कुणाल साहब भारत का है। शिक्षा की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है। सोनम वांगचुक जी सिस्टम को सुधारने के लिए अपनी चीज़ें छोड़ के हमारे बीच में आ रहे हैं। नहीं, एक वैज्ञानिक का मूल काम होता है रिसर्च करना, देश को ताकतवर बनाना, इन एनी फील्ड, जिस भी फील्ड में हो, चाहे IT में हो, साइंस में हो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये कैसे वैज्ञानिक हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दे, जैसे CJP पे जो अभिजीत दीपके कर रहे हैं और बाकी युवा कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, दे आर डूइंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा जो एक वैज्ञानिक है जिसके लिए काम करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, तो वो इस चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या वो अपने उद्देश्यों से भटक नहीं गया है? देखिए सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप CJP के इसे मूवमेंट मानते हैं या पॉलिटिकल मूवमेंट मानते हैं? नहीं, ये तो आप बताइएगा ना। मैंने तो आपको मीडिया शुरू होते कि एक मूवमेंट है, आप इसे फिर पॉलिटिकल मूवमेंट कह रहे हैं। सोनम वांगचुक जी एक मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट से नहीं जुड़ रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। कहाँ रजिस्टर्ड है ये पार्टी? आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे आप लोग? हम क्यों कराएंगे जब हम मूवमेंट में चल रहे हैं? हमें एक बात बताइए, जो हमारे नेता डिसीजन लेंगे वो होगा, लेकिन वर्तमान के समय में ये एक मूवमेंट है, इसे पॉलिटिकल मूवमेंट ना बनाइए। और सोनम वांगचुक जी स्टूडेंट की मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट से नहीं जुड़ रहे हैं। आपने यहाँ कोई कांग्रेस का लीडर देखा, आपका लीडर देखा? इनका बैकग्राउंड आप हमारे नेताओं का बता रहे हैं, जो हमारे लीडर है, कि ये बैकग्राउंड इनका, ये आपके जो टीम है, जो टीम है वो आपकी है। लेकिन क्या आपने कोई यहाँ आपका आदमी देखा, कांग्रेस का देखा? सर ये एक मूवमेंट है, इसे पॉलिटिकल मूवमेंट हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत इन सब चीज़ों पे ना लेके जाइए। अभी हमारा मुद्दा क्या है, उस मुद्दे पे लेके जाइए। हम रिजाइन मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, और जितने सिस्टम में खराबी है हम उन सब चीज़ों को मांग करते रहेंगे। सिर्फ यही एक मुद्दा है कि और भी मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे बहुत है। बताइए ना, आपका मोटो क्या है? सिर्फ रिजाइन तक आपका उद्देश्य मूवमेंट सीमित है या उसके आगे भी जाइएगा? सर आप एक चीज़ बताइए, अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, डॉक्टर बिना पढ़े लिखे बन जाएंगे? आप समझ नहीं रहे। आपने मुद्दा बनाया है कि रिजाइन करना, ठीक है, गड़बड़ियों को पूरा देश वाकिफ है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान झुठला नहीं सकते, ठीक है, जो वो कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, 2024 से लेके। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि ये कैसा मूवमेंट है जो सिर्फ एक व्यक्ति के रिजाइन तक सीमित है?
सर आप एक चीज़ मुझे बता दीजिए, अगर गलती शिक्षा विभाग में हो रही है तो क्या मैं गृह मंत्री से रिजाइन मांगेंगे? नहीं, और भी तो मुद्दे चल रहे हैं ना देश सर में। मुद्दा सबसे बड़ा तो शिक्षा का है ना। यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यूथ है ना, ये यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आप शिक्षा लोग है। बेरोजगारी को नहीं उठा रहे। सर बेरोजगारी तो शिक्षा के बाद ही उठेगी ना, जब हमारे पेपर सही जाएंगे, हमारे एग्जाम अच्छे होंगे, हम बेरोजगार कहाँ बचेंगे? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि पेपर लीक हुआ तो इसलिए युवा शिक्षित नहीं, शिक्षित हुआ तो पहले भी है ना। सर युवा शिक्षित है, वो नौकरियों के लिए, अपनी अच्छी तैयारी के लिए। भारत का युवा एमबीबीएस करने बांग्लादेश जा रहा है, शायद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। बांग्लादेश क्यों जा रहा है? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था खराब है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। भारत का युवा तो IAS ज्वाइन करने भी जा रहा है। वो मुद्दा नहीं होता कि कौन जा कहाँ रहा है। एक्चुअल चीज़ क्या है कि जो भारत में, जो भारत की समस्या है वो भारत में रिजोल्यूशन होगा, उसका बांग्लादेश में नहीं है। फ्री मूवमेंट है, पासपोर्ट बन जाता है, कोई जाना चाह रहा जा रहा है, वो मुद्दा कैसे आप बना सकते हो? मुद्दा आप ये बनाओ कि भारत का जो युवा है, भारत के युवाओं के मुद्दे सिर्फ पेपर लीक से आगे, धर्मेंद्र प्रधान से आगे हैं या बस यहीं तक सीमित है? देखिए भारत के मुद्दे पूरे सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको। आपने कहा पासपोर्ट बन जाता है, कोई आदमी चला जाता है। देश में शिक्षा व्यवस्था की कमी है, तभी तो वो बांग्लादेश एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, या नहीं? अभी आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आपने बोला कि इस देश के पढ़े लिखे युवा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में CEO हैं, तो वही आप अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि कि समझ क्यों नहीं रहे हो? आप तो अपनी बात को अपनी चट अपनी पट कर रहे हो। वो कहाँ से गए हैं? उनका पासपोर्ट कहाँ का है? आपने देखा ये चीज़? मैंने क्या कहा है? भारत में भारत के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। भारत के पास कमी है तो सिस्टम की। अगर सिस्टम सही होगा, आपको पता है सुंदर पिचाई के पास कहाँ का पासपोर्ट है? नहीं पता होगा आपको, क्योंकि आप तो करने में लगे। भारत बता दीजिए। US का पासपोर्ट है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ। आप बताइए कुणाल शाह के पास कहाँ का पासपोर्ट है? बताइए UK का ना। पासपोर्ट है। आप कर लीजिए गूगल, आपको नहीं पता होगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैं जो आपने आपसे कैसे पूछ कहते हैं रहा हूं। भारत का युवा ISI ज्वाइन कर रहा है? का है ज्वाइन? केरला से लोग जाके ज्वाइन नहीं करे? केरला से तो लोग जाके फुटबॉल फीफा में खाना भी खेल शुरू रहे करूं हैं। मैं? आप हाँ, केरला से तो लोग जाके फुटबॉल भी खेल रहे हैं फीफा में। आपने वो मैं चीज बस बताई ये कह है। रहा हूं, आप मुद्दा देखिए, भारत के अंदर जो आपने एक्टिविटी मुद्दा चल रही है क्या उसको उठाया है? आप ये बताइए। हम शिक्षा के मुद्दे पे थे, आप ISI पे ले गए। मैं शिक्षा की बात करने बांग्लादेश पहुंच गया MBBS का। ISI शिक्षा में आ रही है क्या? फिर तो आप कहोगे बात ही नहीं कर रहे। बांग्लादेश जाना ही गलत है। मुद्दा इस देश के युवाओं का है, तो आप यहीं सीमित रहिए। मैं बस इतना कहना चाहता अरे तो युवा ही तो जा रहा है भाई साहब MBBS करने। क्या बुढ़ा आदमी जा रहा है बांग्लादेश? कैसी बात कर रहे हो आप? पढ़े लिखे हो? बांग्लादेश MBBS करने 50 साल का आदमी नहीं, जाएगा, अपना 25 साल का लड़का या 22 साल का लड़का जाएगा। हूं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दे तो युवाओं के सारे मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं? किसने कहा है ये? मैंने कब कहा है? मैंने कहा है तो पहला वही तो step मैं है पूछ ये। रहा हूँ कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, कि ब्रॉड में आप क्या चाह रहे हैं, आउट बोर्ड में क्या मैं चाह रहे बता हैं? रहा हूँ, अगर दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है तो वो इस्तीफा देंगे। उसके बाद में हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं कि काबिलियत व्यक्ति इस पे लाके बैठा दीजिए। काबिलियत व्यक्ति आने के बाद में, उसके बाद भी चीजें नहीं बदलती तो फिर हम मूवमेंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है? दूसरी तरफ किस तरफ? थोड़ा हिंट दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, दूसरी तरफ। फिर हम दूसरे हिसाब से प्रोटेस्ट करेंगे। फिर हम शायद पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हो, हम अपनी मूवमेंट, अपनी भागीदारी यही तो आप उद्देश्य से फिर भटक जाएंगे। ये इसी बात का डर है राजनीति में आना जिस कौन वजह सा से उद्देश्य से आप भटक रहे नहीं, हैं? आप आप मुझे समझिए। बताइए। एक मिनट नहीं, भाई साहब। मेरी बात सुनिए। चलो बोलो। आपने जैसे बोला कि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक मूवमेंट है, अभी पार्टी नहीं। वर्तमान आपने में, बोला, वर्तमान में, ठीक हाँ। है। फिर आप कह रहे हैं कि हम अगला स्टेप है हमारा, हम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर आप बताइए ना, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं अपनी इस चीज़ों को? सर अगर आप एक डॉक्टर से सही नहीं हो रहे 10 दिन, तो डॉक्टर बदलोगे या नहीं बदलोगे? आप कैसी बात कर रहे हो? वही हम कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को हम बदल रहे हैं। ये एक डॉक्टर है, इन्हें हमने बदल दिया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे डॉक्टर के जाएंगे, वो भी सही नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन कराएंगे। समझे ये मेरी बात या नहीं समझे? तो ISI से देश के युवा को मत जोड़ना भाई साहब, मेरी यही विनती है आपसे। देश का युवा शिक्षित है, ये आपका गलत सवाल था। देश के युवा को कह सकते थे कि फीफा नहीं, में देश के युवा, हर युवा अलग, अपनी अपनी सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। देश का युवा हर जगह आगे है, ठीक है, उसमें इशू नहीं है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो देश के अंदरूनी मुद्दे हैं उसको अंदर ही रखा जाए, बजाय बाहर जाने के। 150 करोड़ लोगों का देश है। कुछ लोग हमेशा होंगे जो बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते होंगे, समझ रहे हैं ना? तो बांग्लादेश एक्सप्लोर करेंगे वो। क्यों? अगर युवा जाना चाहता है तो क्या आप आज़ादी को छीन? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान भी चला जाओ अगर युवा को जाना है तो। लेकिन मैंने कहा है देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है आज के टाइम में शिक्षा की, कि भारत के व्यक्ति को MBBS करने के लिए बांग्लादेश जैसे देश में जाना पड़ रहा है। तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई है? यही तो मैंने कह रहा हूँ, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई? बात शिक्षा की है, इसे भटकाया ना जाए, ये समझिए आप। ठीक है, जितने भी दोस्त ऐसा 24 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हो गया।